Hi guys, welcome back to my channel. So a lot of you guys had questions regarding vocabulary part, how to ace the grammar section of SNAP exam, or be it CAT or ZAT or any other MBA exams, because most of the syllabus is the same and the tips that I'm going to give here for vocabulary is going to be same for each exam, क्योंकि grammar section ऐसी चीज़ है जो कि आप रट नहीं सकते हो. It is something totally based on a very natural organic way how to ace that section. Okay, so a lot of you guys will be there जिनके बिल्कुल भी vocabulary section अच्छा नहीं है, and एक तरफ होंगे जिनका अच्छा है but they still want to know कि हम कैसे better कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पे जो टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ वही सब कुछ मैं अपना बता देती हूँ. आई एम समबडी हु वाज गुड विद वोकेबलरी, बिकॉज मैं इंग्लिश में पहले भी स्कूल टाइम में भी आई वाज गुड विद इंग्लिश, एंड इवन इन कॉलेज आई टुक दैट सब्जेक्ट ओनली. मेरी बैचलर्स में भी आई हैव डन इंग्लिश ओनली, तो मेरे लिए वो एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट था वेयर आई कुड डू गुड विद इंग्लिश. But यहाँ पे don't worry, I'm going to help you guys with the vocabulary section and it's going to be very easy and you will definitely be, by the end of the video you will feel confident about that section, and trust me, you will. Now let's just start. First you need to do is reading. Reading is the key to ace your vocabulary and I'm not kidding. अगर आप रीड नहीं कर रहे हो योर वोकेबलरी वोंट बी गुड, बिकॉज हमें यहाँ पे हम कुछ रट नहीं सकते हैं. ग्रामर सेक्शन में सारा पोर्शन क्या है जो हमारा ऑर्गेनिकली आएगा, बिल्कुल एकदम से ऑन पॉइंट आएगा कि हम रीड कर रहे हैं वी आर एबल टू आंसर. वैसा होता है ग्रामर सेक्शन. यू कैन नॉट रटाफाई एनीथिंग. इस चीज़ में आपको सब कुछ बहुत ऑर्गेनिकली लाना पड़ेगा. वो कैसे आता है? वो आता है जब हम रीड करते हैं. हमें रीड, आपको एक हैबिट बनानी पड़ेगी अब एग्ज़ाम तक, जितने भी दिन हैं आपके पास उन दिनों में आपको हैबिट बनानी है टू रीड न्यूज़पेपर उठाओ, उनमें आर्टिकल्स आते हैं, वो आर्टिकल्स रीड करो डेली बेसिस पे. ठीक है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा. आर्टिकल्स जो आप रीड करोगे ना, यू विल सी, मैं सच बता रही हूँ, इवन इफ़ यू डू दिस फॉर 21 days यू विल सी अ डिफरेंस आफ्टर 21 days इन योर वोकेबलरी, बिकॉज इट रियली हेल्प्स. तो रीड करोगे, अब आप आर्टिकल्स रीड कर रहे हो, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते हैं, वो रीड कर रहे हो. जब आप वो रीड करोगे यू विल सी कि देर आर सम सर्टन वर्ड्स जो आपको समझ नहीं आएंगे, है ना. नहीं आएंगे तब आपको क्या करना है, यू हैव टू कीप अ डिक्शनरी विद यू. आजकल तो इंटरनेट है, आप इंटरनेट पे भी देख सकते हो, बट डिक्शनरी रखोगे तो ज़्यादा बेटर है. डिक्शनरी रखो, वर्ड समझ नहीं आया एकदम उसी टाइम आप वर्ड देखो, मीनिंग देखो उस वर्ड का, एंड जस्ट हाईलाइट दैट वर्ड एंड राइट इट वहीं पे. एंड गाइज ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी. जब आपके पास डिक्शनरी होगी अपने साइड में, आप जो वर्ड्स आपको नहीं समझ आ रहे आप उसी टाइम देख रहे हो, अब आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ ये वर्ड तो इसका मतलब तो ये था. बट अगर आप वो वर्ड को छोड़ दोगे कि छोड़ो ना, क्या मतलब है, मुझे क्या करना है, मुझे तो बस रीड करते रहना है, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प. रीडिंग का पॉइंट ही है कि आप नए वर्ड्स देख रहे हो, आपको नए वर्ड समझ नहीं आ रहे, फिर आप उनका मतलब ढूंढ रहे हो, एंड दैट वर्ड विल स्टिक टू यू. मतलब वो आपको याद रहने वाला है. एंड आई एम टेलिंग यू, आप नहीं याद रहता आप लिख लो, हाईलाइट करके वहाँ लिख लो. बट ये चीज़ आपको गाइस इतनी हेल्प करेगी एग्ज़ाम में भी. क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में हमसे पूछा जाएगा कि ये, वो आपको वर्ड दे देंगे एंड कहेंगे कि इसका सेम मीनिंग बताओ या फिर इसका उल्टा बताओ. हमें वर्ड ही नहीं पता तो हम कैसे बताएंगे, नहीं बता सकते. बट ये रीडिंग के टाइम पे ना आपका ये इम्प्रूव हो जाएगा एंड दैट इज़ गोइंग टू रियली चेंज योर वोकेबलरी गेम. सो रीड न्यूज़पेपर. अब कुछ आर्टिकल्स अलग से होते हैं जो नेट पे आपको मिल जाएंगे, वो आर्टिकल्स रीड करो. कुछ आर्टिकल्स मैं ट्राई करूँगी टू पुट इन डिस्क्रिप्शन. मेरे को बताए गए थे जब मैंने कोचिंग स्टार्ट की थी कि आप ये आर्टिकल्स पढ़ो. अगर मुझे वो मिल जाते हैं तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को वो आर्टिकल्स लिंक कर दूँगी. नहीं भी मिलते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मली नेट पे जाके आर्टिकल्स ढूंढ लेना. कुछ MBA के आर्टिकल्स होते हैं, कुछ अलग अलग टाइप के आर्टिकल्स होंगे, साइंस से रिलेटेड होंगे, कुछ कल्चर से रिलेटेड, बहुत सारे डिफरेंट आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे अलग अलग टाइप के ऑन द नेट. अदरवाइज मैं एक बार डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश करूँगी. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट आई होप इट्स क्लियर. रीडिंग इज़ द की. ठीक है, तो रीडिंग आप करोगे ऑटोमेटिकली आफ्टर 21 days यू विल सी अ डिफरेंस कि आपकी ग्रामर ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी. इससे एक और चीज़ होगी, जब भी हमारे पास आएंगे क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स के, तो ऑटोमेटिकली व्हेन यू विल रीड ना, आपकी रीडिंग की वजह से ग्रामर इतनी अच्छी हो जाती है दैट व्हेन यू आर रीडिंग आपको ऑटोमेटिकली पता है कि फिर इन द ब्लैंक्स में कौन सा ऑप्शन सूट करेगा, कौन सा ऑप्शन सबसे अच्छे से
फिट होगा, बिकॉज दैट्स व्हाट रीडिंग डज। रीडिंग आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली अच्छी कर देती है, ना आपकी ग्रामर अच्छी कर देती है, आपकी वोकैबुलरी अच्छी कर देती है। सो इसलिए रीडिंग आपका फर्स्ट ऑप्शन है, दैट इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर्स, रीडिंग आर्टिकल्स एंड रीडिंग ऑब्वियसली यू कैन रीड योर नॉवेल्स एंड बुक्स ऑल्सो, बट डोंट कीप इट लाइक कि आप सिर्फ नॉवेल्स पढ़ रहे हो। न्यूज़पेपर्स एंड आर्टिकल्स पढ़ने थोड़े से ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, सो स्पेशली फॉर दीज कम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो ये ज़रूरी आपको याद रखना है। सेकेंड चीज़, प्रैक्टिस। ग्रामर में और कुछ नहीं है प्रैक्टिस के अलावा। आप लर्न नहीं कर सकते हो, आप कुछ बैठ के ये नहीं कर सकते कि मैं ये पढ़ लेता हूँ इससे हो जाएगा, नहीं होगा। प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी ज़्यादा आपकी ग्रामर अच्छी हो जाएगी। तो गिव सेक्शनल टेस्ट, डोंट जस्ट गिव नॉर्मल प्रॉपर मॉक टेस्ट जो होते हैं, लाइक जो 3 घंटे या 1 घंटे वाला स्नैप के लिए फ्री टॉक, तो 1 घंटे का वो स्नैप एग्ज़ाम का जो आप प्रॉपर वो दोगे मॉक, वो तो अलग है। सेक्शनल टेस्ट ज़्यादा देना कि ग्रामर सेक्शन के आप सेक्शनल टेस्ट दोगे ना, आपको ऑटोमेटिकली आपको वो दिखेगा कि हाँ यार आ रहा है, अब धीरे धीरे आ रहा है, ग्रामर भी आपकी अच्छी हो रही है। तो वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मॉक टेस्ट मतलब सेक्शनल टेस्ट करते रहो, और नॉर्मली कोई आपके पास कोई बुक है जिसमें ये आपके पास इंग्लिश की कोई बुक है पर्टिकुलरली जिसमें आपके टेस्ट वो एंड में टेस्ट्स हैं, तो वो करो। अब मेरे पास एक इंग्लिश की बुक है, इफ़ यू वांट दैट फ्रॉम मी, जो कि मुझे मिली थी फ्रॉम माई कोचिंग सेंटर कैट किंग। सो आई हैव दिस बुक राइट हियर, वर्बल एबिलिटी की। इसमें सब कुछ है, इसमें आपके पास टेस्ट भी आएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आएंगे, हर चीज़ है, मतलब आपकी वोकैबुलरी के लिए वर्ड्स होंगे, अनलिमिटेड वर्ड्स हैं, तो बहुत हेल्पफुल बुक है। नाउ आई कैन गिव इट टू यू इफ़ यू वांट इट, ऑब्वियसली आई विल गिव इट टू यू ऑन अ मच चीपर रेट, बिकॉज सी मेरे को ऑटोमेटिकली डिलीवरी चार्ज लगेगा ही, तो दैट्स आई विल गिव यू ऑन अ वेरी चीप रेट एज़ कम्पेयर टू ये जितनी की है, इसके आधे की मुझे भी नहीं पता कितने की है गाइस, आई विल चेक एंड पुट दैट, बट मेरे पास ये बुक है। इफ़ यू वांट दैट फ्रॉम मी यू कैन डेफिनेटली कमेंट। बुक्स का मैं अभी एंड में बताती हूँ, पहले मैं आपको बस बता रही हूँ कि आपको अपना वोकैबुलरी कैसे एस करना है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि प्रैक्टिस आप नहीं करोगे तो आपकी वोकैबुलरी ऑटोमेटिकली अच्छी नहीं होगी। तो जस्ट गिव योर बेस्ट विद द प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एंड मैं आपको बता रही हूँ ऑटोमेटिकली ना आपका ग्रामर सेक्शन अच्छा होने लग जाएगा विद जस्ट दीज 2-3 स्टेप्स कि आपको रीडिंग कर रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, वो ऑटोमेटिकली आपके ग्रामर को अच्छा करेगी। एंड मैं ये चीज़ ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, यू विल सी अ डिफरेंस अगर आप अपना ये रूटीन में डाल लो ना कि मुझे रीड करना है, मुझे प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चंस रीड करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ये आपको एक ऑटोमेटिकली वोकैबुलरी अच्छा करने में हेल्प करेगा। एंड देन व्हेन यू विल गिव मॉक्स यू विल सी कि यार आई एम एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस, एंड आपकी वोकैबुलरी में वो मार्क्स भी ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे, परसेंटाइल अच्छी हो जाएगी, एंड ट्रस्ट मी वो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने अंदर वोकैबुलरी को लेके। एंड मैं ये गारंटी के साथ लिख के दे रही हूँ कि ये होगा व्हेन यू विल डू दीज चेंजेस इन योर डेली शेड्यूल ऑफ रीडिंग एंड व्हाटएवर जो आप पढ़ रहे हो उसमें ये सारी चीज़ें इनकलकेट कर लो, ठीक है। तो ये है मेन चीज़, रीडिंग और प्रैक्टिस। आप वोकैबुलरी इन्हीं चीज़ों से सॉल्व कर सकते, अच्छी कर सकते हो, उसके अलावा और कुछ नहीं है। आप रट नहीं सकते हो, लर्न नहीं कर सकते हो, और कुछ नहीं है। वर्ड्स, जितने ज़्यादा नए वर्ड्स सीखोगे, जितने ज़्यादा नए वर्ड्स सुन रहे हो या पढ़ रहे हो, अंडरलाइन, हाईलाइट, राइट देयर मीनिंग, बस आपको वो आपके अंदर ना नए वर्ड्स, आपको खुद वोकैबुलरी अच्छी होती जाएगी, ठीक है। वरना आप ये जो बुक्स हैं आप वो भी ले सकते हो, कोई और बुक ले लिया, आप बाहर से कोई बुक ले सकते हो वोकैबुलरी के लिए, ठीक है। तो ये है। उसके अलावा मैं आपको बता दूँ, अब मेरे पास हैं ये 3 बुक्स, जो कि एक लॉजिकल रीजनिंग की है, क्वांट्स की है, और एक है ग्रामर की। अगर आपको मुझसे ये बुक्स चाहिए, कमेंट करके मुझे बता देना कि आई नीड दिस बुक। आप नंबर भी बता सकते हो, वरना आप मुझसे इंस्टा पे भी कनेक्ट कर सकते हो। अब इंस्टा पे एक दिक्कत हो रही है मेरे साथ कि इंस्टा पे मुझे DMs नहीं आ पा रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों ऐसा हो रहा है। तो इंस्टा पे ये काम करना कि जो भी मेरा लेटेस्ट पोस्ट होगी उस पर जस्ट राइट कि आई वांट मतलब कि आई हैव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग MBA, सो प्लीज़ चेक योर DM, ऐसा करके आप मेरे जो भी रिसेंट पोस्ट होगी उस पर कमेंट कर देना। आई विल ऑटोमेटिकली टेक्स्ट यू आपके इंस्टा पे, ठीक है। तो इंस्टा पे थोड़ा आई डोंट नो कुछ इशू हो रहा है मेरे, मुझे नहीं पता, बट आप ये करोगे तो मैं देख लूँगी। अदरवाइज़ कमेंट में कर देना, ठीक है। अगर आपको बुक्स चाहिए, नॉर्मली भी मैं कह रही हूँ किसी चीज़ के लिए भी, बुक्स का नहीं, नॉर्मली कोई क्वेश्चन है कुछ भी तो कमेंट कर लेना है। इंस्टा पे आपको ऐसे पूछना पड़ेगा क्योंकि पता नहीं DMs का कुछ इशू है, मैं वो सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। उसके अलावा लिंक्डइन भी है, लिंक्डइन में बीच बीच में नहीं देखती हूँ, इसलिए इट्स बेटर कि कमेंट करो या फिर इंस्टा पे कनेक्ट कर लेना। बट येस, इफ़ यू वांट द बुक्स, आई हैव दीज 3 बुक्स। ये देखो, दिस इज़ लॉजिकल रीजनिंग, दिस इज़ द ग्रामर बुक, एंड आई हैव दिस इज़ द डेटा इंटरप्रिटेशन, सॉरी,
दिस इज़ डेटा इंटरप्रिटेशन, दिस इज़ लॉजिकल रीजनिंग एंड आई हैव क्वांट्स की बुक ऑल्सो, वो दूसरी जगह पढ़नी है. बट या सो आई हैव these 4 books, not 3 books, I have 4 books. ठीक है, तो इफ़ यू वांट देम कमेंट डाउन, आई विल let you know the price and everything. ठीक है, डोंट वरी, आई एम नॉट डूइंग एनी प्रॉफिट हेयर, नथिंग, बट मुझे भी उतना ही लगेगा आपको भेजने में, सो दैट्स वाई. अदरवाइज कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है. इट्स जस्ट दैट मतलब मैं इन बुक्स का कुछ मेरे लिए नहीं रखा है, सो आई कैन गिव इट टू यू इफ़ यू नीड इट. ठीक है, अगर आप इवन नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, दीज आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. सो डेफिनेटली इसमें सारे एग्जाम्स भी हैं, मॉक टेस्ट सब कुछ है, तो हेल्पफुल होगी काफ़ी. चाहिए तो मुझे आप कमेंट कर लेना. एंड उसके अलावा इस वोकैबलरी से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है, ग्रामर सेक्शन से और रिलेटेड क्वेश्चन हैं, कमेंट में आप मुझसे पूछ लेना. अगर मुझे लगा कि यार बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी आ रहे हैं तो मैं एक सेपरेट वीडियो एक और बना दूँगी, मुझे कोई इश्यू नहीं है. 1-2 क्वेश्चन होंगे मैं पर्सनली आपके साथ कमेंट में ही सॉल्व कर दूँगी, पर मैं यहाँ पे सिर्फ हेल्प करने आई हूँ. मुझे इन चीज़ों से कुछ वीडियो में प्रमोशन या कुछ मैं करने नहीं आती हूँ, ना ही कोई. इट्स लाइक टोटली रॉ वीडियोज़, क्योंकि आई नो आई वॉज ऑन द सेम प्लेस, लाइक मैं भी सेम जगह पे थी, वेयर आई वॉज चेकिंग ऑल द वीडियोज़. तो आई नो यू गाइज नीड, सो आई नो दैट यू गाइज नीड द सेम काइंड ऑफ सपोर्ट. एंड वही आपको एक बिल्कुल पर्सनल, आपको एक एक्सपीरियंस लोगों का चाहिए होता है, तो मैं वही आपको जो हेल्प चाहिए आई विल हेल्प यू विद दैट. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड डोंट वरी, डोंट पैनिक, बिकॉज आई हैव सीन बहुत लोग पैनिक कर रहे थे कमेंट्स में. डोंट पैनिक, इट्स जस्ट एन एग्जाम, इट्स नॉट गोना डिसाइड योर लाइफ, ट्रस्ट मी, इट्स नॉट. तो बस एग्जाम में एग्जाम की तरह लो, गिव योर बेस्ट, एंड जैसा भी होगा it's all written there, so don't worry about it. And if you need any other help, just comment down and I will definitely help you, and I will see you in my next video. Till then, please support me and please subscribe to my channel. I'm going to try and make as many videos on this topic, मतलब on MBA as compared to other videos, आपके लिए बहुत हेल्पफुल जो होंगी. अगर आपको अपडेटेड रहना है, so you can just subscribe to my channel and वो बेल बटन पे भी क्लिक कर देना. You will get notified whenever I post a video. So do show me all the love and I will see you in my next video, and all the best for your exams. Bye, take care.